पढ़े की क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बजट की 2022 और 23। इस बजट से आमतौर पर 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे आने वाले 1 वर्ष तक के लिए, और सभी एग्ज़ाम्स में राजस्थान का ये बजट करंट जीके के टॉपिक में रहने वाला है। तो चलिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम करते हैं। पहला जेंडर बजट 2012-13 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ही पेश किया गया था। फिर पहला पेपरलेस बजट भी 21-22 में पेश किया गया। पहला कृषि बजट अभी वर्तमान का है 22-23 का बजट। फिर बात करते हैं बजट के महत्वपूर्ण योजनाओं की। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिस प्रकार नरेगा योजना मनरेगा योजना गाँव में चल रही है, उसी प्रकार शहरों में भी रोजगार देने की योजना चलाई जाएगी, जो 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। और इस रोजगार की योजना पर 800 करोड़ रुपए व्यय होगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना में जो 100 दिवस का रोजगार था उसकी संख्या बढ़ाकर कर दिया 125 दिवस। और कोविड-19 की भरपाई के लिए स्कूली विद्यार्थियों को 3 माह का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा, जिसका टोटल खर्चा होगा 75 करोड़। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक 1,33,00,000 लोग जुड़ चुके हैं और 930 करोड़ का उनको जो इलाज है वो किया जा चुका है। तो इस योजना की जो सफलता है वो रेट ज़्यादा है, इसीलिए इसमें 5 लाख का तक का जो इलाज होता था उसको बढ़ाकर अब किया जा रहा है 10 लाख। और इसी के साथ ही जो निराश्रित बेघर लोग होते हैं उन लोगों को इसी योजना के तहत इलाज करवाया जाएगा उनका, और उनके इलाज के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाएगा। और उनको ये भी कहा जाएगा कि उनका इलाज भी फ्री हो और बाद में इस योजना में भी उनको कार्ड बनवाया जाए। उसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना 2013 में लागू की गई। तो सरकार ये कहती है कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं, क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, तो इसलिए हम इंडोर और आउटडोर जो वर्तमान में शुल्क लगता है 10 रुपये 5 रुपये, तो वो भी हम अब फ्री करेंगे, निःशुल्क करेंगे। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की जो चिरंजीवी कार्ड सबके बने हुए हैं, जिन्होंने चिरंजीवी बीमा करवा रखा है, उन परिवारों को हम 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी देंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 8 में संचालित है, 7 जिलों में कार्य प्रगति पर है, बन रहे हैं उन पे, और जो बाकी बचे हैं 15 जिले उनमें भी नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। तारानगर चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय खोला जाएगा। भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। और प्रत्येक जिलों में कैंसर डायग्नोस्टिक वैन की स्थापना की जाएगी 50 करोड़ में, जिससे कैंसर का पता चल सके और इलाज उनको त्वरित मिल सके। फिर अगर हम बात करें, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। साथ ही स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी रीपा जयपुर में। फिर है दुर्घटना रहित सड़कों की कुछ घोषणा की है। पायलट बेस पर ये चलाया जाएगा अभियान कि NH11 और NH 448 जो शाहजहाँपुर से अजमेर है, NH 25 बर भीलवाड़ा से जोधपुर के लिए जाता है, NH 11 और NH 52 जो सीकर से बीकानेर है, इनको एक बार पायलट बेस पर दुर्घटना रहित सड़क घोषित किया गया है। बाद में ये अगर सफल रहता है तो बाकी NH पर भी दुर्घटना रहित सड़क घोषणा की जाएगी। फिर अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा में 3820 सेकेंडरी स्कूल जो थे उनको अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया है। फिर है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कहा है कि भी शहरी और ग्रामीण में 1,000 और स्कूल भी खोले जाएंगे। एक एजुकेशनल हब बनाया जाएगा जेलन मार्ग पर 400 करोड़ रुपए पर व्यय करके। इसमें कुछ संस्थाएं हैं जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस 225 करोड़ में, राजा रामदेव पोदार रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 100 करोड़ से, राधा कृष्ण लाइब्रेरी एंड कोचिंग 75 करोड़ में। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर 400 करोड़ हो गए। इन 400 करोड़ से एजुकेशन हब बनाया जाए। इन बिल्डिंग को एक ही भवन में लाया जाएगा और ये स्थापित किया जाएगा। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के आपको पता हो तो BM शर्मा जी जो RPC के पूर्व चेयरमैन है,
उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार ये एजुकेशनल हब विकसित किया जाएगा जेलन मार्ग रोड पे। फिर है 36 नए कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। फिर मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में 2013 में जो इसको स्थापित किया गया था, वहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी कि आने वाले वक्त में जो शांति और सद्भावना का वातावरण बने, इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी 15 करोड़ रुपए में। फिर है खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना में जो लाभान्वित छात्र है वो 7,000 से बढ़ाकर अब कर दिए 15,000 छात्र। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की जाएगी, जिसकी कॉस्ट आएगी 50 लाख लागत आएगी पर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की जाएगी। फिर सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जो जोधपुर में है उसको 42 करोड़ रुपए दिए हैं आधुनिकीकरण करने के। और वहीं एक भरतपुर स्थित श्री हिंदी साहित्य समिति की लाइब्रेरी है, उसको 5 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर अगर हम बात करें खेल की, तो आवासीय पैरा खेल अकेडमी स्थापित की जाएगी जयपुर में और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए लगाकर। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर का भी विस्तार व उन्नयन किया जाएगा और खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी 15 करोड़ रुपए में। फिर राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जोधपुर में बनाया जाएगा। हालांकि ये एसएमएस में पहले बना दिया है, अब ये जोधपुर में भी बनाया जाएगा 10 करोड़ रुपए लगाकर। कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू, जिसे सादुलपुर भी कहते हैं, यहाँ बनाई गई है। एथलेटिक्स अकादमी श्रीगंगानगर में विकसित की जाएगी। फिर यूथ को और क्या मिला है, नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर नई दिल्ली में जो उदयपुर भवन है वहाँ पर 300 करोड़ की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरे बनाए जाएंगे। ठीक है, उस उदयपुर भवन में हॉस्टल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली में रहने वाले छात्र छात्राएँ हैं उनको लाभ मिल सके। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाया जाएगा जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में। ये तीनों आपको याद रखने हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। प्रत्येक कितने के लिए 200 करोड़ रुपए स्थापित किए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, 20,000 महिलाओं को लाभ दिया जाएगा 100 करोड़ रुपए लगाकर। जो कामकाजी महिलाएं उनको वर्क फ्रॉम होम से जोड़ा जाएगा। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी जो हो रही है रोहट पाली में, तो ये रोहट पाली में जो 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी हो रही है उसको 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे बीकानेर, भरतपुर, कोटा में, प्रत्येक 75 करोड़ रुपए प्रत्येक को दिए जाएंगे। फिर एंटी चीटिंग सेल एसओजी के अंतर्गत बनाई जाएगी। और इसी के साथ गहलोत जी ने बताया था कि रीट का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा जुलाई में और नई भर्तियों की भी घोषणा की थी, 1 लाख भर्तियां की जाएगी। फिर बात करते हैं औद्योगिक विकास की, तो 32 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। फिर एक है मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी 2 जगह, सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र जिसे वो ग्रेटर भिवाड़ी में है और एक है बोरनाड़ा जोधपुर में। इन दोनों जगह मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। फिर एक घोषणा हुई है PCPIR की, जो है पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, पंचपदरा बाड़मेर में 1,000 करोड़ रुपए लगाकर इसे विकसित किया जाएगा। फिर है CISF की तरह राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा और 2,000 कांस्टेबल की भर्ती भी की जाएगी राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में। तो ये राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसकी तर्ज पर किया जाएगा, CISF की तर्ज पर, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स है उसी तर्ज पर। फिर बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की, तो SC/ST डेवलपमेंट फंड की राशि को पहले जो 100 करोड़ थी पिछले बजट में उसको बढ़ाकर किया गया 500 करोड़ रुपए। SC सेल भी 500 और ST डेवलपमेंट फंड भी 500 करोड़। एक नया EWS कोष भी स्थापित किया जाएगा 100 करोड़ रुपए लगाकर। फिर है इंदिरा रसोई योजना, जो 358 रसोइयाँ संचालित है, इसे बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। इससे क्या है 250 करोड़ रुपए प्रीव्यय आएगा, टोटल 250 करोड़ रुपए सरकार पर खर्चा और आ जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, इनकी संख्या भी बढ़ाकर 2000 से कितनी की गई 5000। कालीबाई भील व देवनारायण योजना के तहत भी जो स्कूटी दी जाती है 13,000 छात्रों को, उनको भी बढ़ाकर 20,000 किया गया है। फिर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में बनाया जाएगा। नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर को कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा। ये
शिक्षा के क्षेत्र में थी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर, याद रखना भैया। फिर है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अभी तक ये योजना कुछ ही जिलों में आदिवासी क्षेत्र में ही संचालित थी। इसको अब पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा, पूरे प्रदेश में। पहले ये थी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चलाई जा रही थी दूसरी संतान होने पर 6,000 रुपये सहायता राशि देने के लिए। दूसरी संतान होने पर कोई योजना नहीं थी, ये योजना थी मातृत्व पोषण योजना। अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। फिर है पालनहार योजना जो चलाई जा रही है, उसमें जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे थे उनको जो योजना, ये पालनहार, ये आपको पता होगा, ये अनाथ बच्चों के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए चलाई जा रही थी। तो उनको जो 500 रुपये मिलते थे, अब उनको बढ़ाकर कितना गया, 1500 रुपये किया गया। 1000 रुपये से बढ़ाकर जो 6 से 18 वर्ष की आयु थे उनको 2500 रुपये किया गया, पहले 1000 थे। फिर है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना। ये प्रदेश के दूरस्थ, दुर्गम व पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये, जैसे मगरा विकास बोर्ड होता है, ठीक है, डांग क्षेत्र विकास बोर्ड था, उसी तरह मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना चलाई गई है 100 करोड़ रुपये लगाकर। नए विकास प्राधिकरण भी स्थापित किए गए हैं, कौन से शहरों में, उदयपुर और कोटा, याद रखना भाई, ये उदयपुर और कोटा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नए विकास प्राधिकरण कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उदयपुर और कोटा में। फिर एक नई योजना चलाई गई है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। ये देखिए, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना उन राज्यों में चलाई, उन शहरों के लिए चलाई जा रही है जहाँ केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना नहीं संचालित है। ठीक है, केंद्र की संचालित जो है वो है जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में। तो इनको छोड़कर 4 शहरों को, बाकी शहरों में कौन कौन से, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, ये तो संभाग मुख्यालय हो गए 3 तो, और शहर है अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, 3 ये। तो 6 में क्या चलाई जाएगी, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। कौन कौन से 6 याद रखना, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार ये 6 है, इनमें राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना चलाई जाएगी। फिर है मेट्रो फेज़ जो है, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर फेज़ 1C को स्वीकृति दी गई है, और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास रोड तक है फेज़ 1D, उसको स्वीकृति दी गई है। तो ये आपको याद रखना है इनके नाम, फेज़ 1C और फेज़ 1D कहाँ से कहाँ तक है। मेट्रो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर फेज़ 1C, फेज़ 1D है मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर। फिर छबड़ा तापीय विद्युत गृह का विस्तार किया जाएगा, 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित लगाई जाएगी। फिर काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना 800 मेगावाट की 3री इकाई लगाई जाएगी। गुड्डा बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित परियोजना भी चलाई जाएगी। याद रखना, गुड्डा बीकानेर लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित परियोजना चलाई जाएगी। फिर है वन व पर्यावरण में क्या किया है, इन्होंने ये कहा है कि 5000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। बोटनिकल गार्डन विकसित किए जाएंगे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में। एक नई स्कीम लाई है, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, अर्थात जैविक उद्यानों में जो वन्य जीव होते हैं उनको गोद लिया जाएगा। तो इनको गोद लेने की ये स्कीम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, इसको भी ध्यान रखना। एक ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा जयपुर में, और ई वेस्ट पॉलिसी भी लाई जाएगी, इन्होंने ये बजट में कहा है। फिर पर्यटन व कला संस्कृति की बात करें तो पर्यटन विकास कोष स्थापित किया जाएगा 1000 करोड़ रुपए का। फिर वागड टूरिस्ट सर्किट इन्होंने घोषित किया है, ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बनेश्वर, अथुरना, त्रिपुरा सुंदरी, कडाणा बांध, माही पजा, सागर, कागदी पिकअप, गोटिया अम्बा आदि के लिए वागड टूरिस्ट सर्किट। फिर राजीव गांधी सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा, कहाँ पर, रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में। तो राजीव गांधी सेंट्रल पार्क की स्थापना की बात इन्होंने की है। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की बात इन्होंने की है, और कहा प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, और पारिवारिक न्यायालय खोले जाएंगे भीलवाड़ा, गंगानगर और उदयपुर में। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की स्थापना की जाएगी राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में। अगर हम बात करें सुशासन की तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, इन्होंने बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया है। इन्होंने कहा है कि जो चिरंजीवी कार्ड जिसके बने हुए हैं उन गृहिणियों को, उन मुखिया महिलाओं को 3 वर्ष के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसमें सरकार का 2500 करोड़ रुपए व्यय होगा। और एक राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी लाया जाएगा। योजनाओं
और सर्विस जो सरकार देती है उस सर्विस की गारंटी के लिए राजस्थान सर्विस डिलीवरी अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा।